Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम डिफरेंट केसेस को होता हुआ देखेंगे। मैंने ऑलरेडी क्लास 10th के सारे चैप्टर की वीडियोस साइंस की अपलोड कर दी हैं, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। हमें डिफरेंट केसेस कंसिडर करने हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर प्लेस किया जा सकता है मिरर के सामने। सबसे पहला केस होगा कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मिरर से, उसे हम बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है फोकस पे, एंड इमेज का जो साइज है वो बनती है बहुत छोटी पॉइंट साइज, और इमेज इन्वर्टेड बनती है, हमें दिखाई भी नहीं देती, वो इतनी छोटी होती है, एंड साथ साथ इन्वर्टेड के साथ आता है रियल। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, तो आप लिखोगे इट इज पॉइंट साइज, इट इज फॉर्म्ड एट फोकस, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गई डिफरेंट प्रॉपर्टीज फर्स्ट केस की। बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा, इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ चुका होगा। हमें अपने ऑब्जेक्ट को सी से बस थोड़ी सी दूर रखना है, उसे हम बोलते हैं बियॉन्ड सी। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी आप देख सकते हो, उसकी इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। तो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। और अगर आप उस इमेज को ध्यान से देखो तो अभी भी वो बड़ी नहीं बनी है, वो बनी है छोटी इमेज। छोटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है और उल्टी फॉर्म हुई है। उल्टी का मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ हमेशा आता है रियल, क्योंकि देखो स्क्रीन पर बन रही है, स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेजेस बनते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टीज बतानी हो तो आप क्या क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, image is diminished. नाउ थर्ड केस इज ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ। कहाँ लेके आओगे? एट सी। जब हम सी पे रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब अपनी कैंडल को, तो देखो हमें इमेज कहाँ मिल रही है? हमें इमेज भी सी पर ही मिल रही है, और हमें इमेज मिल रही है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर इमेजेस कौन सी मिलती है? रियल। और सेम साइज की इमेज मिल रही है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। रियल के साथ आपको उल्टी इमेज मिल रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड के साथ जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी ऑफ सेम साइज, और इमेज बन कहाँ रही है? एट सी। तो आप प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट सी।
करें फोर्थ केस की, तो फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास रख देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन C एंड F। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रख रहे हैं तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमारी इमेज फॉर्म हुई है बियॉन्ड C, और इमेज मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज फॉर्म हुई है। तो हमें प्रॉपर्टीज लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? रियल क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी बन रही है, मैग्नीफाइड क्योंकि बड़ी बन रही है, एंड लास्ट वुड बी इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। अगर हम बात करें फिफ्थ केस की, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट F। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट F तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो हो रही है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर जाकर हमारी इमेज फॉर्म होगी। और अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें तो हमारी इमेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, मतलब हाईली मैग्नीफाइड, और इमेज उल्टी बन रही है। उल्टी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनवर्टेड, और क्योंकि इमेज स्क्रीन पर बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर आपको प्रॉपर्टीज लिखनी हो तो आपको यही लिखनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इन्फिनिटी। अब अगर हम बात करें लास्ट केस की, तो लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब बिटवीन P एंड F। और जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F रखेंगे तो हमें कोई भी इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। तो इमेज स्क्रीन पर नहीं है तो कहाँ बन रही है? अब हम ध्यान से देखेंगे कि इमेज तो मिरर के अंदर बन रही है। जब इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती तो इमेज होती है इमेजिनरी हमारे दिमाग में, मतलब वो इमेज बन रही है मिरर के अंदर, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वर्चुअल इमेज। और अगर आप ध्यान से देखो तो वो सीधी इमेज बन रही है, सीधी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट। सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपको अभी भी वो इमेज जो दिखेगी वो आपको बड़ी इमेज दिखेगी। तो बड़ी इमेज के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीफाइड, और इमेज बन का रही है बिहाइंड द मिरर। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज लिखनी हो तो आप क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखोगे? मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बन रही है। तो वर्चुअल है ना, स्क्रीन पर तो है ही नहीं। तो हमने अभी सारे केसेस डिस्कस कर लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और सारे केसेस को लर्न करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। लर्न हो गया? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इन्फिनिटी, सिंपल। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था तब इमेज बिटवीन C एंड F थी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F था तो इमेज बियॉन्ड C थी। हो गया लर्न केस।
और नेक्स्ट केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट सी, तो एट सी पे रखने में हमें सेम साइज की इमेज फॉर्म होती थी, एग्जैक्टली सेम साइज, और इमेज भी कहाँ बनती है, एट सी। सो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग